गुड इवनिंग। आज की प्रॉब्लम 2√2 मीटर भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने पर 2 × 10⁻⁶ कूलाम आवेश रखा है। इसके केंद्र पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए जब इसका हम हल निकालेंगे, हल निकालने का जो तरीका है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो आपको दिया है। तो हमको जो दिया है वो हमको दिया है कि एक वर्ग बना दीजिए, ए बी सी डी आपको दिया है, जिसके कोनों पे क्रमशः आवेश क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी आवेश आपको दिया है। और ये आपको दिया है कि क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी और क्यू डी, ये क्योंकि आवेश सबके बराबर हैं तो ये आवेश आपके पास है +2 × 10⁻⁻⁶ कूलाम का आवेश। अब वैद्युत विभव की जो गणना करनी है वो उसके केंद्र पे करनी है। तो केंद्र से प्रत्येक कोने की जो दूरी है वो AO, OB, OC और OD है। और वर्ग की प्रॉपर्टीज हम जानते हैं कि जो वर्ग होता है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो इसके जो विकर्णों के अर्धक होंगे, जिनको AO हम कह सकते हैं, BO कहेंगे, CO कहेंगे या DO, ये सब आपस में बराबर होंगे और ये आपके पास A और A है। प्रश्न में दिया है कि वर्ग की जो भुजा है ये आपके पास 2√2 प्रत्येक भुजा उसकी 2√2 होगी। तो यहां से अगर हम देखें तो ये जो आपके पास विकर्ण है ये एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कह सकते हैं कि 90 के सामने AD कर्ण का काम करेगा और ये जो AO और OD है ये भुजा का काम करेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग AD का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग बराबर 2A²। यहाँ से अगर A² की वैल्यू निकालें तो A² = आ जाएगा AD²/2, या यहाँ से कहूँ तो एक = ये आ जाएगा AD²/2 = AD/√2। और AD की वैल्यू आपको दे रखी = आप कह सकते हैं 2√2/2 = 2 मीटर। तो कहने का अर्थ है कि AO बराबर BO = CO = DO = A, और इसकी वैल्यू आपको 2m आपको दी है। अब हम जैसे कि देखेंगे कि बिंदु O पर A के कारण, QA के कारण, QB के कारण, QC के कारण, QD के कारण कितना विभव लगेगा। तो जब इसके लिए डायरेक्ट आपके पास फॉर्मूला है कि V = 1/4πε0 सिग्मा I = 1 to n QI/r है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप एक्सप्लोर करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 1/4πε0 सिग्मा। अब इसका आशय है A के कारण बिंदु O पर कितना विभव उत्पन्न होगा, तो वो आपके पास विभव उत्पन्न होगा QA/ और यहाँ आप कह सकते हैं AO, तो ये आपके पास AO आ जाएगा। और ऐसे रिस्पेक्ट B के कारण तो ये आ जाएगा QB/BO। बिंदु C के कारण QC/CO, और बिंदु D पर जो आवेश है QD के कारण यहाँ पर आ जाएगा QD/DO। और जैसे हम जान रहे हैं कि QA, QB, QC, QD बराबर हैं, ऐसे AO, BO, CO और DO बराबर है। तो ये आपका इसका आप कह सकते हैं 4πε0, ये 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 × QA/AO। अब आप क्या कर लीजिए कि वैल्यू को रख दीजिए। तो ये आपके पास 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपके पास QA आया, QA की वैल्यू आपको दे रखी है 2 × 10⁻⁶, और ये आपके पास AO 2 से 2 कैंसिल = 36 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 9 - 6 3 हो जाएगा। इसको और मतलब थोड़ा वो करें तो ये आ जाएगा 3.6 × 10⁴ वोल्ट।
क्योंकि अदिश राशि है तो इसकी कोई दिशा नहीं होती, इसका केवल परिमाण होता है। तो इस ढंग से आप इस वीडियो को आगे पीछे करके इस क्वेश्चन को समझेंगे और इसी प्रकार से अन्य प्रश्न भी हल करेंगे। थैंक यू।